ये सच है कि कोविड पैंडेमिक के पश्चात दुनिया में बहुत तेज़ी से बदलाव आया है। मैं कह सकता हूं कि आज के बच्चों का भविष्य उस अतीत जैसा नहीं होगा जिसे आज के युवाओं ने देखा है। कभी ये माना जाता था कि शिक्षा में सफलता के लिए एक स्थिर कैरियर सुनिश्चित हो जाए, इंसान थोड़े बहुत परिवर्तन को देख सके और तब तक रिटायरमेंट का समय आ जाएगा। परंतु आज टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी से बदल रही है, ग्लोबलाइजेशन और इनोवेशन ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। आज हम एक ऐसे युग के द्वार पर खड़े हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन केवल इंडस्ट्री को नहीं बल्कि ऑफिस, अस्पताल, स्कूल सबको रूपांतरित कर रहे हैं। और ये हकीकत है कि अनेक ऐसे कार्य जिन्हें हम केवल इंसान के द्वारा ही संभव मानते थे, आने वाले वर्षों में मशीनों के द्वारा बेहतर ढंग से हो सकेंगे। इस बात से किसी को डरने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसकी तैयारी करने की आवश्यकता है और वह तैयारी स्कूलों से ही शुरू होगी। सबसे पहले मैं सभी शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि वे विद्यार्थियों के केवल विशिष्ट नौकरियों के लिए नहीं बल्कि उन शाश्वत क्षमताओं जिन्हें शब्दों में मैं वर्णन करूं तो क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, मॉरल डिसीजन, कोलैबोरेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए हम कैसे विद्यार्थी को तैयार करें जिन्हें भविष्य में कोई भी मशीन रिप्लेस न कर सके। साथ ही सभी शिक्षकों को ये भी स्वीकार करना होगा कि ऐसी शिक्षा जो केवल अंकों और सीमित एकेडमिक प्रदर्शन पर आधारित होगी, जिसमें कला, खेल, कौशल नहीं होगा, तो ऐसी शिक्षा का महत्व निश्चित रूप से कम होगा, भविष्य के लिए ये उपयुक्त नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे उसकी प्रतिभा कला में हो, शिल्प में हो, संगीत में हो, खेल कूद में हो, एंटरप्रेन्योरशिप में हो, वह समान सम्मान और समान अवसर का पूर्णतया अधिकारी है। मुझे विश्वास है कि प्रत्येक विद्यार्थी के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए स्वामी प्रणवानंद विद्या मंदिर इस नए दृष्टिकोण का केवल प्रतिनिधित्व नहीं करेगा बल्कि ध्वजवाहक बनेगा। इस अवसर पर 2-3 निवेदन करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मेरी अपेक्षा होगी कि यह विद्या मंदिर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी को प्रोत्साहित करे, क्योंकि जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी ही सीखने का मूल मंत्र है। दूसरी बात, लक्ष्य विद्यालय को ये रखना चाहिए कि बच्चों में क्रिएटिविटी को कैसे विकसित किया जाए, क्योंकि भविष्य की समस्याओं के समाधान नवीन विचारों से ही संभव हो सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, बच्चों में सांस्कृतिक चेतना को कैसे सुदृढ़ किया जाए, क्योंकि विविधता में समन्वय ही वैश्विक समाज की असली पहचान है। चौथी बात जो मुझे समीचीन लगती है, संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, इसको कैसे बच्चों में हम बढ़ावा दें ताकि स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ हमारी नई पीढ़ी अपने जीवन को और बेहतर बना सके, साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करे और उसका निरंतर प्रयास करे।